नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको गंगा दशहरा, उसकी पूजन विधि, महत्व और कथा के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सबको गंगा दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है, जो कि सन 2020 में 1 जून दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भगीरथ द्वारा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। इस दिन गंगा जी में स्नान करने का खास महत्व है, पर इस लॉकडाउन के चलते श्रद्धालु लोग गंगा जी में स्नान नहीं कर सकेंगे, इसलिए घर में ही थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन स्नान दान तर्पण का खास महत्व है। इस दिन स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दें, उसके बाद गंगा माता का पूजन करके गरीबों ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। गंगा दशहरा की कथा बहुत रहस्यमयी और दिव्य है। इसका संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान जी से है। भगवान विष्णु जी के चरणों से गंगा जी का प्रगट्य हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी के करमंडल में जाकर समा गई और उसके बाद भगवान शंकर जी की जटाओं में जाकर गंगा जी समाई और वहाँ से पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण हुई। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भगवान राम की नगरी में एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा सगर। इनकी 2 रानियां थी, जिनमें से एक रानी के 60,000 पुत्र थे और दूसरी रानी के सिर्फ एक ही पुत्र था। राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा जाता है, वो संसार में जहाँ जहाँ से भी निकलता है, अगर उसको कोई नहीं पकड़ता तो वहाँ वहाँ पर उस राजा का राज्य हो जाता है। राजा सगर ने भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। महाराजा इंद्र राजा सगर का ये यज्ञ सफल नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि इससे उनको अपने सिंहासन छिन जाने की चिंता थी। इसलिए उन्होंने उस घोड़े को अगवा कर लिया। अब राजा सगर के 60,000 पुत्र इस घोड़े की खोज में निकले। सारी पृथ्वी पर खोज करने पर भी अश्वमेध का कुछ पता न चला। राजा ने पाताल लोक में खोज करने के लिए हुक्म दिया। राजा के बेटों ने पाताल लोक में जाने के लिए पृथ्वी की खुदाई शुरू कर दी। उनकी इसी खुदाई के कारण सागर बन गया। उस समय कपिल मुनि भगवान समाधि में थे। यहाँ पर कपिल मुनि जी की समाधि थी, वहाँ पर सगर राजा के पुत्र पहुँचे। उन्होंने उस जगह पर उस अश्व को बंधे देखा और वे चिल्लाने लगे, अरे घोड़ा मिल गया, घोड़ा मिल गया। ऐसा करने से कपिल मुनि जी की समाधि टूट गई। उनकी भक्ति के तेज से सगर राजा के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए और वो राख का ढेर बन गए। राजा सगर की दूसरी रानी का जो एक पुत्र था, उसने जाकर राजा सगर को उनके 60,000 पुत्रों के भस्म होने की बात सुनाई। अब राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करी और गंगा जी भगवान शंकर जी की जटों में खो गई। उनको भगवान की जटों से निकालने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। राजा भगीरथ की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए और वरदान पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद गंगा जी 7 धाराओं के रूप में हिमालय के बिंदुसार से होती हुई सबसे पहले हरिद्वार में आई। वहाँ पर सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा जी उनकी तपस्या को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए सप्त ऋषियों के बीच से गंगा जी निकल गई और 7 रूपों में प्रकट हो गई। इसलिए आज भी हमें गंगा जी हरिद्वार में सप्तधारा के रूप में दिखाई देती है। गंगा जी को धरती पर आया देखकर समस्त मानव जाति परेशान हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई भूचाल आ गया हो।
जहाँ जहाँ से गंगा जी बहती हुई जा रही थी वहाँ वहाँ पर जो भी ऋषि मुनियों के आश्रम थे वो ऋषि मुनि डर कर अपना मुंह अंदर छुपा लेते थे। पृथ्वी हिलने लगी। फिर राजा भगीरथ और देवताओं ने गंगा जी से प्रार्थना की, तभी वो मानी और वहाँ पर उनका नाम जाह्नवी पड़ा। उसके बाद राजा भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों को गंगा जी के जल से मुक्ति दिलाई और इसीलिए गंगा जी का नाम वहाँ पर भगीरथी पड़ा। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन गंगा जी का प्रगटे हुआ था और पृथ्वी पर वासियों के कल्याण के लिए गंगा माता पृथ्वी पर आई थी, इसलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। ये गंगा जी के प्रकट होने का दिन है। हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, इलाहाबाद में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बोलो गंगा माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।